हेलो फ्रेंड्स, एसजीआई स्टडी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्त हम पढ़ रहे थे अनुपात और समानुपात। उसी के आगे हम लोग उसमें विभाजन पढ़ रहे थे, तो उसी के आगे हम विभाजन के और क्वेश्चंस लेकर आए जो कि महत्वपूर्ण हैं। आप विभाजन के पूरे क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन एक अलग तरह से बताए जा रहे हैं, सभी क्वेश्चन अलग अलग हैं, तो आप सभी क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसी में हम लोग देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है। क्वेश्चन क्या है हमारा? 117 रुपये 117 रुपये को ए बी और सी में ए बी और सी में 2:3:4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। किंतु यह 1/2:1/3:1/4 के अनुपात में विभाजित हो गया। तो बताइए इनमें से किसे सर्वाधिक लाभ हुआ। इनमें से किसे सर्वाधिक लाभ हुआ और कितना। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारा दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है 117 रुपए को ए बी और सी में 2:3:4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, किंतु यह 1/2:1/3:1/4 के अनुपात में विभाजित हो गया। तो बताइए किसे सर्वाधिक लाभ हुआ और कितने का लाभ हुआ। तो आइए इसको देखते हैं। सलूशन में हम लोग देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। पहला अनुपात क्या दिया हुआ है हमारा? ये अनुपात दिया हुआ है यहाँ पे 2:3:4 और ये गलती से विभाजित कितने में हो गया है? 1/2:1/3:1/4। तो इसको भी लिखेंगे यहाँ पे 1/2:1/3:1/4। तो ये अनुपात तो हमारा दिया हुआ, लेकिन विभाजित इसमें हो गया है, तो इसको हम एक सरल अनुपात में बदलेंगे। तो हम पिछले वीडियो में बताए थे कि यदि जिसका मान निकालना है उसके बाद वाले दोनों को गुणा करेंगे उसको छोड़कर, तो उसका मान आएगा। तो यदि हमें इसका मान निकालना है तो इसको करेंगे क्या, 4×3=12 हो जाएगा। और बीच वाले का मान निकालना है तो करेंगे क्या, इन दोनों को गुणा, तो होगा क्या, 4×2=8। वैसे इसका मान जब हमें निकालना है तो इन दोनों को करेंगे गुणा, तो होगा क्या, 3×2=6। इसको 2 से काटेंगे तो 2×6=12, 2×4=8, 2×3=6। एक ये हमारा अनुपात निकल के आया। तो यहाँ पे हमें देखना है कि किसे, क्वेश्चन में कह रहा है किसे सर्वाधिक लाभ हुआ और कितना। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा ये 2 है और ये 6 है, ये 3, इसको 1 का लाभ हुआ और इसको 1 का घाटा हुआ। यहाँ पे दिख रहा है 1 को 2 है, 2 से इसको 6 का लाभ हुआ, यानी कितना ज्यादा मिला, 4 को। तो पहला आंसर हमारा होगा कि 1 को सर्वाधिक लाभ हुआ। अब हमें देखना है कि कितना लाभ हुआ। तो पहले निकालेंगे उसका क्या था, 117 रुपए दिया हुआ था और ये पहला अनुपात कितना था, 2, और अपान में सभी का योग रखेंगे, 2 3 5 4 9। इसको सॉल्व करेंगे तो काटेंगे 9 1 के 9 और ये 13 बार जाएगा, तो होगा क्या, 13×2=26। और अब हमें इसका मान निकालना है 6 का। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर थोड़ा सा देखेंगे इसी को, क्योंकि अभी 6 का मान निकालना है, उसके बाद दोनों का हम लोग अंतर निकालेंगे, तब उसका लाभ होगा कि कितना उसको अधिक लाभ हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे, अब इसमें से निकालेंगे। 117 रुपये दिया हुआ था और 6 का मान हमें निकालना है, और इनको जोड़ेंगे सभी का अनुपातिक योग, 6 4 10 3 13 हो गया। तो 13 यहाँ पे रखेंगे, काटेंगे 13 1 के 13, 13 नहीं है 117, और ये कितना हो गया, 6 नहीं का 54 हो गया। तो अब देखेंगे उसको कितने का अधिक लाभ हुआ। तो ये 54 हुआ और वो 26, तो घटाएंगे क्या, 54 से 26 घटाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे 14 में से 6 गया तो बचा क्या, 8, 4 में से 2 गया तो 2, यानी 28 का उसे लाभ हुआ।
उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। केवल ये अनुपात उनका विलोमानुपात में विभाजित हो गया था, जो कि हमने सरल अनुपात उनका निकाला 643। उसके बाद देखा कि ए को सर्वाधिक लाभ हो रहा था। पहले उसको 26 रुपए मिल रहे थे, फिर जब उसको वो उसका विलोमानुपात में विभाजित हो गया तो उसे 28 रुपए अधिक मिलते हैं। यही हमारा आंसर हुआ। आइए देखते हैं इसे हम लोग एक और क्वेश्चन अच्छा, जो कि इससे भी अलग तरीके का होगा। ये देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसी में, जो कि एक अलग तरीके से मैंने पहला क्वेश्चन देखा उससे भी अलग तरीके का है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि रामदेव ने 45 किलोग्राम लड्डू तैयार किया, जिसमें बेसन घी और चीनी का अनुपात 7:3:9 है। तो बेसन और घी की मात्राओं में अंतर बताइए। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारा दिया हुआ है। रामदेव ने 45 किलोग्राम लड्डू तैयार किया, जिसमें बेसन घी और चीनी की मात्राओं का अनुपात 7:3:9 है। तो बेसन और घी की मात्राओं में अंतर बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि बेसन और घी की मात्रा में अंतर बताइए। सोल्यूशन हम लोग बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। कुल मात्रा लड्डू कितना है, 45 किलोग्राम। और देखेंगे क्या यहाँ पे कह रहा है कि बेसन और घी की मात्रा का अंतर बताइए। तो यहाँ पे अनुपात जो हमारा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7:3:9। तो यहाँ पे ये बेसन घी और चीनी अलग अलग है, तो ये बेसन हुआ और घी ये चीनी हुई। और यहाँ पे कह रहा है कि बेसन और घी, तो ये बेसन और घी का अंतर जो हमारा अनुपातिक अंतर होगा उसी को हम लोग ऊपर रखेंगे। तो 7 और 3 है, तो अनुपातिक अंतर कितना हुआ, 4। और सभी का योग रखेंगे क्या नीचे, 7 3 10 9 19 हुआ। जब ये 19 हुआ तो इसी को सॉल्व करेंगे और 4 से काटेंगे। 4 पंचे 20 की 0, और 4 चौके 16, 1 17 हुआ, 17 1 18 होगा। और ये हुआ क्या, 19, यानी 180/19। इसी को थोड़ा सा और आगे हल करेंगे तो होगा क्या, 19 से भाग देंगे 180 में तो होगा क्या, 19 नियम 171, बचा क्या 9, और बटे में कितना हुआ 19, कितना किलोग्राम, 9 सही 9/19 किलोग्राम। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। केवल इसमें कह रहा था कि बेसन और घी का अंतर बताइए, तो जो भी उसका अनुपातिक मान दिया हुआ था उसी का मैंने अंतर ले लिया, तो आया क्या, 4 आया था। वही 4 यहाँ पे रखा, और बाकी सभी अनुपातिक योग हम पहले से रखते आ रहे हैं, तो वही अनुपातिक योग हमने यहाँ पे रखा और इसको सॉल्व किया, तो आया क्या, 9 सही 9/19। आइए इसे हम लोग आगे एक और क्वेश्चन देखेंगे जो कि अलग तरीके का होगा। आइए देखते हैं इसी में एक और क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारा, जो कि और अलग तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 3650 रुपए को 3650 रुपए को ए बी और सी में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि यदि इनके भाग से क्रमशः 10 रुपए, 15 रुपए और 25 रुपए कम कर दिया जाए तो इनके भागों का अनुपात 2:3:4 का हो जाता है।
हो जाता है तो ए को प्राप्त होने वाली धनराशि क्या होगी। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 3650 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि यदि इनके भागों से क्रमशः 10 रुपए, 15 रुपए और 25 रुपए कम कर दिया जाए तो इनके भागों का अनुपात 2:3:4 का हो जाता है, तो ए को प्राप्त होने वाली क्या धनराशि होगी। आइए देखते हैं इसको सोल्यूशन में। ये हमारा ए हुआ, ए से हमने 10 रुपए निकाला और बी से कह रहा है कि 15 रुपए, तो ये हमने 15 रुपए निकाला। वैसे ही कह रहा था सी से हमने कितना निकाला 25 रुपए, तो इनका अनुपात जो बन रहा था वो 2, 3 और 4 हो रहा था, तो ये 2x हुआ, ये 3x और ये 4x। तो अब करेंगे क्या, हम यहाँ से ए, बी और सी के मान निकालेंगे, तो होगा क्या, 10 उधर जाएगा तो प्लस में होगा, यानी ए बराबर कितना होगा 2x प्लस 10। वैसे ही बी बराबर बनेगा क्या 3x प्लस 15 और सी बराबर बनेगा क्या 4x प्लस 25। अब हम देखेंगे क्या, यहाँ पे कह रहा कि ए को प्राप्त होने वाली धनराशि बताइए। टोटल धनराशि कितना दिया हो 3650। इनको तीनों को क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे, 2, 3, 5, 4, 9 हुआ, 9x प्लस 25, 25, 15, 40, 10 कितना हुआ 50, ये हुआ हमारा 50 और ये 9x, इसी का टोटल धनराशि ये भी हुई और ये टोटल कितना दिया हुआ 3650। तो दोनों क्या होंगे आपस में बराबर, तो इसी को हम लोग थोड़ा ऊपर देखेंगे, 9x प्लस 50 यहाँ पे दिया हुआ है और ये 3650, दोनों को कर देंगे आपस में बराबर हम लोग, तो होगा क्या 9x प्लस 50 इज इक्वल टू 3650, 50 उधर जाएगा घटाएंगे हम लोग, तो 9x बराबर 3650 माइनस 50, तो हुआ क्या 3600, तो निकल के आया क्या 9x बराबर 3600, काटेंगे 9 से, 9 के 9, 9 चौक 36, यानी हुआ क्या हमारा निकल के आएगा x का जो मान, x बराबर हुआ क्या 400, ये हमारा x का मान आया। और यहाँ पे हमने a का मान कितना निकाला था 2x प्लस 10, ये हमने अभी यहाँ पे a का मान निकाला था, तो इसी में रखेंगे हम लोग लाके, इसी में देखते हैं a का मान कितना आएगा, जो कि 2x प्लस 10 दिया हुआ था और x का मान कितना आया 400 रुपए, तो x की जगह हम लोग रखेंगे क्या 2 गुणे 400 प्लस 10 यानी 2 चौके 8 और ये कितना हुआ 10, यानी 810 रुपए ए को प्राप्त होंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हम लोग इसी में और एक अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि और ये अलग तरीके से होगा। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन इसी में होगा, जो कि एक और अलग तरीके से क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक चतुर्भुज जिसके अंतःकोण का अनुपात हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 2, 3, 5, 6, यानी 2:5:5, 2:3:5:6 का अनुपात है, तो चतुर्भुज का सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा। आइए देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है एक चतुर्भुज जिसके अंतःकोण का अनुपात 2, 3, 5 और 6 है और चतुर्भुज का सबसे छोटे कोण का मान हमें निकालना है। तो पहले देखेंगे चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता कितना है। सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है चतुर्भुज जिसके कोण अंतःकोण के योग इतना दिया, अनुपात इतना दिया हुआ है, सबसे छोटा कोण निकालना है। तो पहले लिखेंगे क्या चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल जो हमारा होता है 360 डिग्री।
ये फिक्स है हमारा कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल 360 होता है। तो इसी में देखेंगे कि अनुपात दिया हुआ है 2, 3, 5 और 6 और कह रहा है सबसे छोटे कोण का मान। तो सबसे छोटा अनुपातिक मान जो होगा वही सबसे छोटा निकलेगा। तो सबसे छोटा अनुपातिक मान हमारे यहाँ पे दिया हुआ है क्या 2। तो हम लोग रखेंगे क्या 360 और रखेंगे 2 को ऊपर रखेंगे, बाकी सभी अनुपातिक योग को हम लोग रखेंगे क्या नीचे। तो 2, 3, 5 हुआ, 5, 10 हो गया, 10, 6, 16 हो गया। तो यहाँ पे 16 रखेंगे हम लोग, काटेंगे क्या 2 से काटेंगे, 2 × 16 और फिर से आगे आएंगे 3600 बटे 360 बटे 8 हुआ, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 चौके 16 हुआ, फिर काटेंगे 2 से, 2 दूना 4 यानी आया क्या 20 डिग्री। 20 डिग्री हमारा सबसे चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण हुआ। केवल इसमें करना क्या था, सबसे छोटा कोण पूछ रहा था तो हमने सबसे छोटा अनुपातिक मान लिया, उसको ऊपर रखा और सभी अनुपातिक योग का मान नीचे रखा, सॉल्व किया तो आया क्या 20 डिग्री। और यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट है जो कि फिक्स है कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल हमेशा 360 डिग्री होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी में हम लोग एक और अगला क्वेश्चन देखेंगे जो भी अलग तरीके से एक और होगा। आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा अगला होगा, क्वेश्चन नंबर 6 होगा। इसी में क्या कह रहा है, यहाँ पे बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। 4 की पावर 3.5 अनुपात 2 की पावर 8 को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। आइए देखते हैं, हमारा बहुत ही छोटा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। 4 की पावर 3.5 2 की पावर 8 को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए इसी को देखेंगे हम लोग सोल्यूशन में। यहाँ पे दिया हुआ है 4 की पावर 3.5 अनुपात 2 की पावर 8। यहाँ पे ये 4 है, इसको हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे 2 की पावर में 8 है तो इसको भी हम 2 बना ले, यदि तो इसके वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे क्या 2 का स्क्वायर होगा और ये होगा क्या 3.5 अनुपात में 2 की पावर 8 हुआ। तो ये 2 यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो बनेगा क्या 2 की पावर 7 अनुपात 2 की पावर 8। अब करेंगे क्या, अनुपात का मतलब बटे में होता है, यानी बनेगा क्या 2 की पावर 7 बटे 2 की पावर 8। तो ये कटेगा कितना, पावर कट जाएगी तो बचेगा क्या 1/2, यानी आया क्या 1:2। यही हमारा सरलतम रूप है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे केवल 2 था और यहाँ पे 4 दिया हुआ था, तो इसी को हमने 2 का स्क्वायर यहाँ पे कर दिया और ये जब घातें आपस में गुणा हो जाती हैं तो ये हुआ क्या 3.5 था यहाँ पे और 2 से करें गुणा तो हो गया 7 और ये बना क्या 8। इसी को काट दिए तो आया क्या 1/2। इसे हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे अगला जो कि और ही अलग तरीके से होगा। आइए देखते हैं इसमें हमारा क्वेश्चन अगला होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9x² माइनस 12xy प्लस 4y², यहाँ पे 4 होगा, 4y² इज इक्वल टू 0। यहाँ पे निकालना क्या है हमें, x अनुपात y का मान क्या होगा। आइए देखते हैं, हमारा क्वेश्चन बहुत ही छोटा दिया हुआ है। 9x² माइनस 12xy प्लस 4y² इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन में देखेंगे क्या हम लोग, यहाँ पे होगा क्या 9x² माइनस 12xy प्लस 4y² बराबर 0। तो हमें इसको गुणनखंड बनाना है। तो यदि हमें इसे 3 का स्क्वायर कर दें और इसे 2 का स्क्वायर बना लें और यहाँ पे इसको भी बदल दें तो होगा क्या 3x का होल स्क्वायर माइनस 3 × 2, 3 दूना 6 हो गया, फिर से 2xy हो जाएगा और बनेगा क्या प्लस में 2y का होल स्क्वायर बराबर 0। तो आप लोग देख रहे होंगे कि a² प्लस b² माइनस का 2ab हुआ तो बनेगा क्या a माइनस b का होल स्क्वायर। तो होगा क्या 3x माइनस का 2y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यदि दोनों तरफ रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा तो बचेगा क्या 3x माइनस 2y बराबर 0। अब हमें इसको देखना है, यहाँ पे 3x 2y को हम लोग उधर ले जाएंगे तो होगा क्या प्लस में, तो ये हुआ 2y और हमें x और y का मान निकालना है तो y को करेंगे नीचे तो बचेगा क्या यहाँ पे 2/3 हुआ। तो x अनुपात y का मान आया क्या 2:3। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया। यदि वीडियो समझ में आ गया तो दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।